हम इस वक्त ठीक जम्मू यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल और यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के, हम ठीक उसके बाहर हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तार डाली गई है और इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है। लेकिन ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन कितना माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसका पता आपको इस बात से लग सकता है कि यहाँ पर लगा हुआ ये सीसीटीवी कैमरा, ये ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा है और उसके नीचे जम्मू यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन से लोग आ भी रहे थे, लोग जा भी रहे थे। जब हमने जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को ये कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब ये हो गया कि ना कोई बाहर आएगा ना कोई कंटेनमेंट जोन के अंदर जाएगा, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के होते हुए ये कहा न कोई अंदर आया न कोई बाहर गया, यानी साफ सफ़ेद झूठ, और वो भी आंखों के सामने। ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल इनके सामने जम्मू यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल के गेट से, जिसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर करा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद लोग अंदर से बाहर आ भी रहे हैं और लोग इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर जा भी रहे हैं। हैरानी की बात है कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसने इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, यहाँ पुलिस का प्रबंध अक्सर और बेशतर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की देखरेख के लिए पुलिस होती है, लेकिन इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले किया है। और जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनके फ़ोन कॉल पर जिसको भी दिल चाहेगा उसको अंदर जाने की इजाज़त और जिसको दिल चाहेगा उसको अंदर से बाहर आने की इजाज़त, जबकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का कानून साफ तौर पर ये कहता है ना आप इस कंटेनमेंट जोन के अंदर जा सकते हैं, ना इस कंटेनमेंट जोन से आप बाहर आ सकते हैं। दूसरा, कल इसी सामने जो हॉस्टल है, इसी हॉस्टल से 43 लोग कोविड पॉजिटिव आए। उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्टेट लाइन ने एक स्टोरी की, जिस स्टोरी में स्टेट लाइन ने आपको ये बताया कि 3:30 बजे के करीब जब उन बच्चों को खाना दिया गया, मैगी और ब्रेड दी गई, उसको लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा कि उनको मैगी क्यों दिया गया, उनको ब्रेड क्यों दी गई। ज़िम्मेदार जर्नलिज्म आप नहीं कर रहे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट बिल्कुल सही बात बोलें, ये ज़रूरी नहीं। ध्यान से आप सुनिएगा, 3:30 बजे उनको मैगी और ब्रेड इसलिए दिया गया क्योंकि उस हॉस्टल के कुक भी पॉजिटिव आ गए थे, जिस हॉस्टल में ये बच्चियां पॉजिटिव आई हैं। हॉस्टल के कुक के पॉजिटिव आने के बाद ये कहा गया कि जी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला लिया कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और कोविड की इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो खाना कुक ने बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, जो खाना कुक ने बनाया था वो सारे का सारा खाना फेंक दिया गया। ये हाल जम्मू यूनिवर्सिटी का है और ये हाल जम्मू यूनिवर्सिटी का तब है जब जम्मू यूनिवर्सिटी के पास एक हेल्थ सेंटर है, जिस हेल्थ सेंटर में जम्मू यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर्स हैं। ये हाल जम्मू यूनिवर्सिटी का तब है जब जम्मू यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेडिसिन के जो हैं उनसे बात करके ये वेरीफाई कर सकती है, ये पूछ सकती है कि अगर कोविड पॉजिटिव खाना बनाता है तो क्या उस खाने को अगर बच्चों में बांटा जाता तो कोरोना फैलता कि नहीं फैलता। ये मिथ है, इस मिथ को बस्ट करने का काम स्ट्रेट लाइन करेगा। इननंबरेबल का मतलब ये हो गया कि अनगिनत रिसर्चेस की गई हैं, जिन रिसर्चेस के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि अगर कोविड पॉजिटिव खाना बनाता है और उसके बाद पता चलता है ये कोविड पॉजिटिव है तो उसका बनाया हुआ खाना किसी को बीमार करेगा, रिसर्च कहती है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। नंबर 1। नंबर 2, अब हमारा सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से, कौन से दिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या जम्मू की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से दिन ये कहा था। सामने आप देख सकते हैं JK02 BW 0506 गाड़ी बाहर आएगी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन से गाड़ी बाहर आएगी, ये भी दृश्य आप देखें। मैं आपको ये कह रहा था कि किस दिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है या किस दिन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये कहा कि जब आप
इंस्टीट्यूशन को दोबारा से खोलें तो कोविड के प्रोटोकॉल्स का ख्याल न रखें। जो कुक यहाँ पर तैनात थे इस हॉस्टल में, क्या उस कुक ने मास्क नहीं पहना था खाना बनाते वक्त? जो कुक यहाँ पर तैनात थे, क्या उस कुक ने क्या वो सैनिटाइज नहीं कर रहे थे? क्या जिस किचन में खाना बन रहा था वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो रही थी? क्या जिस हॉस्टल में, जैसे मैं आपसे पूछा, क्या जिस हॉस्टल में खाना बन रहा था, जो कुक ये खाना बना रहा था, क्या वो कुक कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा था? ये आपके सामने जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है एरिया इन एंड अराउंड जम्मू यूनिवर्सिटी। मुझे ये बताएं, आपने इनको बाहर क्यों जाने दिया? हाँ जी, आपने इनको बाहर क्यों जाने दिया? ये तो कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन से न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। ये किसने आपको ऑर्डर्स दिए हैं? इनको बाहर जाने दे, इनको रोके, उनको जाने दे। ये किसने ऑर्डर्स दिए हैं? ये किसने आपको ऑर्डर्स दिए हैं? खामोशी साफ तौर पर ये दर्शाती है कि नहीं मालूम जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, ना जम्मू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को, कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का साफ मतलब है न यहाँ से कोई बाहर आएगा न कोई अंदर जाएगा जब तक तमाम लोगों के टेस्ट नहीं होते और उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती। तो मैं आपको बता रहा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन ये बताए, क्या कुक तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या कुक मास्क पहनता था खाना बनाते वक्त? क्या कुक हैंड सैनिटाइज करता था? क्या किचन के अंदर वो सारे जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था? अगर किया जा रहा था तो फिर साफ तौर पर ये सवाल है, वो खाना जो बच्चों के लिए बना था, उस खाने को फेंकने की सिफारिश किसने की? अगर हेल्थ सेंटर ने की तो हेल्थ सेंटर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी साइंटिफिक स्टडी है जिस साइंटिफिक स्टडी ने आपको ये इजाज़त दी कि आप खाने को फेंकें जो खाना बच्चों के लिए बनाया गया था। और उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक मैगी उस वक्त खिलाई गई और उसके बाद इस समय सुबह जो नॉर्मल रूटीन में नाश्ता बच्चों को दिया जाता है वही दिया गया है। नाश्ते के अलावा अभी तक हमारी जानकारी में अंदर से ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके बुनियाद पर हम लोग ये कहें। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने आपको तमाम वो सवाल कहे जो सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से पूछे जाएंगे। और उसके बाद एक और चीज़ कही जा रही है कि जब बच्चे यहाँ पर आए थे, जिस समय बच्चे यहाँ पर आए थे, और एक और बात कही जा रही है कि जिस समय बच्चे यहाँ पर आए थे उन्होंने लिखित रूप में खुद ये दे दिया था कि हम अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ आ रहे हैं। बच्चों ने ज़रूर ये कहा था कि हम अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बच्चों ने कतई आपको ये नहीं कहा था कि आप कोविड को लेकर आप अपना गार्ड लोअर करें। बार बार डॉक्टर्स भी कह रहे थे, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब ये कह रही थी कि आप अपना गार्ड लोअर न करें। सवाल यहाँ पर है ये है कि जब कोविड के प्रोटोकॉल्स की बारी आती है तो उसकी धज्जियाँ कोई भी उड़ा सकता है। प्रशासन की तरफ से किसी भी चीज़ की जस्टिफिकेशन, हर चीज़ की जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, मगर सवाल ये है, नंबर एक, क्या साइंस की जानकारी जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं? क्या हेल्थ सेंटर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, क्या उन्हें नहीं मालूम कि अगर खाना बनाने वाला कुक कोविड पॉजिटिव आया, उसका बनाया हुआ खाना अगर बच्चों में बांटा जाता उससे कोविड फैलता? इसका प्रमाण कहाँ पर है? वो प्रमाण अगर आपके पास है तो स्टेट लाइन से ज़रूर शेयर करें। फिलहाल माइक्रो कंटेनमेंट जोन की ये पिक्चर्स आपके सामने हैं। ये आप देख सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है। जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं बताया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन से न कोई इस कंटेनमेंट जोन के अंदर आएगा न कोई इस कंटेनमेंट जोन से बाहर जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो कार यूनिवर्सिटी ने के इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन से बाहर आई है उस कार को रोका क्यों नहीं गया? ये सवाल बनता है, ये सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से पूछना होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक सवाल, आपके माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मजाक बन रहा है और आपके माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मजाक जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बना रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बना रही है। ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जम्मू यूनिवर्सिटी का, जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के न कोई अंदर जा सकता है न इससे कोई बाहर आ सकता है। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? और क्यों अभी भी जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन ये नहीं समझ रहा कि कोविड-19 ना प्रोफेसर देखता है, ना बच्चे देखता है, ना बूढ़े देखता है। जो भी कोविड-19 पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा वो पॉजिटिव होगा अगर वो मास्क नहीं पहन रहा, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहा। खाने को लेकर साफ तौर पर मैंने ये कहा, कोई वर्ल्ड की रिसर्च अभी तक नहीं आई जो रिसर्च ये कहती हो
कि जो कोविड पॉजिटिव है उसके हाथ का बनाया हुआ खाना स्टूडेंट्स में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, अगर उसने मास्क नहीं पहना था, अगर हाथ सैनिटाइज नहीं किए थे, अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा था, तो फिर तब जाकर आप ये कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के हाथ का बनाया हुआ खाना बच्चों में नहीं बांटा जा सकता। अगर जानकारी न हो तब जाके समझा जा सकता है कि आपने अनजाने में ये गलती की। अगर पढ़े लिखे लोग बच्चों के लिए बनाया हुआ खाना सिर्फ इसलिए फेंक दें क्योंकि वो कुक कोविड पॉजिटिव आ गया, जिस कुक के बारे में खुद प्रशासन कल कहेगा कि वो सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा था, मास्क पहन रहा था, हैंड सैनिटाइज कर रहा था, 6 फीट की दूरी रख रहा था, सब कुछ कर रहा था। अगर वो सब कुछ कर रहा था तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना फेंकने की अनुमति और एडवाइस दी किसने?